एक तू ही निरंकार। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। कोई जैसा ना हो अर्पण ना ही पत्थर जैसा हो। चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो। भक्ति तो दिल का सौदा है ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है धन वैभव संसार नहीं। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है। इस सौदे में लाभ हानि कुछ ना देखा जाता है। इसमें केवल तू ही तू है मैं मेरी का भाव नहीं। इसमें केवल मिलन है साधो सकता अलगाव नहीं। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाया है। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कह हर देव गुरु का गुर सिख मुख उजला कर जाता है। कह हर देव गुरु का गुर सिख मुख उजला कर जाता है। कि तू ही निरंकार। सत्संग जी प्यार से कहना धन निरंकार वो क्या है। प्यार के एहसास के साथ जब भक्ति की जाती है तब वो प्रेमा भक्ति हो जाती है। व्यवहार को भक्ति के साथ साथ जब हम इस निरंकार से जुड़कर अपने जीवन चरित्र और अपने व्यवहार को प्यार से युक्त कर लेते हैं तो वो प्रेमा भक्ति कहलाती है। श्रीमद् भागवत गीता में भी कहा गया है कि भक्त 4 प्रकार के होते हैं। अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये प्रेमा भक्ति जीवन में तब आ जाती है जब हमारी अवस्था ज्ञानी भक्त वाली बन जाती है। जब मन में निरंकार को जानने की जिज्ञासा है तो ही ब्रह्म ज्ञान द्वारा निरंकार की प्राप्ति हो सकती है। फिर इसके साथ मन को जोड़ना भी संभव है। भक्त कभी भक्ति में कोई शर्त रखा ना करता है। जो मार्ग समर्पण का है उस पर ही पग धरता है। अगर हम भक्ति में समर्पित भाव से चल रहे हैं, किसी उम्मीद के साथ भक्ति नहीं हो रही तो भक्ति परवान है। अगर हम इस प्रभु परमात्मा की आराधना इस विश्वास के साथ कर रहे हैं कि उसके बदले में कुछ मिले, कुछ फायदा हो या कोई सौदे वाली बात हो, तो भक्ति में ये बात बिल्कुल शोभा नहीं देती है। जब हम समर्पित हो जाते हैं तो हमारे गिले सुखे भी दूर हो जाते हैं। फिर हम इस भक्ति का असल रूप में आनंद ले सकते हैं। जैसे एक शायर ने भी कहा है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है, जहाँ सवाल के बदले सवाल होता है वहाँ मोहब्बत का जवाल होता है। सासंग रुई जैसा न हो अर्पण ना ही पत्थर जैसा हो। चीनी जो घुल जाती जल में अर्पण हो तो ऐसा हो। प्रेमा भक्ति का भाव प्यार का भाव है। जैसे चीनी को जब पानी में एक बार मिला देते हैं तो फिर वो चीनी अपना अस्तित्व खो देती है। वो पानी में अपनी मिठास इस कदर छोड़ देती है कि वो जल भी मीठा हो जाता है और वो चीनी भी चीनी नहीं रहती। हमारे मन में इस तरह भाव को ग्रहण करना है कि हम इस निरंकार से इस तरह एक में खो जाएं कि कोई फर्क ही ना रहे, एक ही बन जाएं। ये अवस्था हमने प्राप्त करनी है। हमसे दिन भर में चाहे कितनी भी भूलें हो जाएं पर मन में ये उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए कि ये भक्ति कोई उस तरह से कोशिश वाली चीज भी नहीं, क्योंकि जब ये परमात्मा मिल गया, इसका बोध हो गया तो फिर उससे प्यार ही अपने आप हो जाता है। जब प्यार होता है फिर प्रयास की बात नहीं रहती, वो निष्काम प्रेम अपने आप ही हो जाता है। हम हमेशा इस प्रेम में चूर होकर ही अपनी भक्ति को मुकम्मल करें। भक्ति तो दिल का सौदा है, ये कोई व्यापार नहीं। भक्ति का बदला भक्ति है, धन वैभव संसार नहीं। हमें अपना हर इरादा पता है, हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। हमें ये बात पता है कि जब विश्वास वाली भक्ति होती है तो वहाँ प्यार नहीं छूटता। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव तो क्या, फिर चाहे सिर्फ उतार भी
आ रहा हो, चढ़ाव की स्थिति कुछ समय से ना भी आई हो, फिर भी हम उसी तरह वो प्यार बनाए रखते हैं। जैसे देखते हैं कि एक बंदर के बच्चे ने अपनी माता को कसकर पकड़ा होता है, उसकी माँ एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगा रही होती है, लेकिन वो उस स्थिति में भी अपनी माँ को नहीं छोड़ता। वो एक विश्वास की बात होती है, यहाँ चाहे वो बंदर माँ एक डाली पर नहीं लटकी है, अभी हवा में भी ही है, फिर भी उसका बच्चा घबराता नहीं है। उसकी स्थिर चीज तो है ही नहीं, इतनी अस्थिरता है, एक स्थिर आधार नहीं है, फिर भी वो निडरता और विश्वास के साथ चिपका रहता है। एक कवि की पंक्तियां इस तरह है कि गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, गुल से लिपटी हुई तितली को गिरा कर देखो, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होता, आंधियों तुमने दरख्तों को गिराया होगा। एक तितली और फूल के संबंध ही यहाँ बात हो रही है कि चाहे कितनी जोर से आंधी आ जाए, हवा चलती है, आंधी आती है, लेकिन एक तितली जब फूल पर बैठी उसका रस ले रही होती है, तो हवा उस छोटी सी नाजुक तितली को नहीं गिरा पाती। वो एक फूल से जुड़ी हुई है तो जुड़ी ही हुई है, और दूसरी तरफ जो ऊंचे पेड़ एक प्रतीक अपनी अकड़ में खड़े हैं, आंधी आते हुए पेड़ टूट कर गिर जाते हैं। यहाँ प्यार वाली बात कि तितली और फूल का प्यार ही है कि चाहे आंधियां आए पर तितली अपना प्यार नहीं छोड़ रही है। दूसरी ओर हवा आते ही पेड़ की टहनियों ने उसका साथ छोड़ दिया। हमने भी अपना जीवन प्यार भरा बनाना है, चाहे कोई भी हालात हो, हमारे मन में निरंकार परमात्मा के प्रति प्यार ही प्यार हो। ये सौदा ऐसा है जग में न्यारा जो कहलाता है, इस सौदे में लाभहान कुछ ना देखा जाता है। जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं उन्हें ब्रह्म ज्ञानी वाली अवस्था भी बनानी है और स्वयं पर भी काम करना है। इसमें केवल तू ही तू है, मैं मेरी का भाव नहीं, इसमें केवल मिलन है साधो, हो सकता अलगाव नहीं। हम जब ये सोचते हैं कि ये चीज मेरे अनुसार होनी चाहिए, तो फिर हम निरंकार से अलग जगह पर खड़े हैं, फिर हम एक नहीं रह पाएंगे। और ये एक सोचने विचारने की बात है, क्योंकि हमने अपना नाता इस प्रभु निरंकार से तोड़ लिया है। हम अपने आप ही अलग पहचान मान बैठे और परमात्मा की अलग। हम अपने मन के मुताबिक ही चल पड़े, एक मनमुख बन गए। एक बार जब हम प्यार में जुड़ गए तो फिर इससे अलग नहीं हो सकते, क्योंकि हम मन से इस निरंकार से जुड़ चुके हैं। अगर हमने खुद को पीछे किया तो स्वयं किया, परमात्मा की पहचान तो हो गई, इस निरंकार की समझ भी आ गई, तो फिर अगर कदम पीछे हुए हैं वो हमारी ही गलती है। ये बिछोड़ा, ये दूरी आना, ये हमारे ही कारण हुआ है। हम अपने आप पर इस तरह काम करें कि सोते जागते हर पहर हमारा निरंकार पर विश्वास, इसका ध्यान और मन में हमेशा एहसास रहे, ताकि हमारी भक्ति भी बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जाए। भक्त समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है, कहे हरदेव गुरु का गुरसिख मुख उजला कर जाता है। कि साथ संगत एक भक्त अपनी प्रीत हमेशा निरंकार की एहसास में चूर रहकर निभाता है, और ऐसे ही भक्तों के लिए फिर मुख उजला वाली बात होती है। अगर कोई व्यक्ति अंधेरे में खड़ा है, उसके ऊपर थोड़ी सी भी रोशनी पड़ रही होगी, तो आसपास अंधेरे में खड़े हुए लोगों को भी लगेगा कि हम भी उस जगह जाकर खड़े हों, क्योंकि वहां पर थोड़ी सी रोशनी है। कभी कभी सूरज की किरणें बादलों से छनकर आती दिखती हैं, अगर वो किसी एक व्यक्ति पर पड़ती है तो वो केंद्रित हो जाती है। प्रतीकात्मक रूप में देखें तो ब्रह्म ज्ञान की रोशनी को प्राप्त करके हम ब्रह्म ज्ञानी बन गए, फिर हमारा मुख उजला हो गया। हमने ऐसा कर्म कमा लिया कि हमने भक्ति को दृढ़ भी किया और प्यार से भक्ति निभाई भी। अपने आचरण में भी वो प्यार घर वालों के साथ, दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों व जिनको नहीं भी जानते उनके साथ भी जब प्यार निभाया, तो जीते जी हमारा हर पल ही भक्ति बन गया। भक्ति कोई ऐसी चीज नहीं जो दिन में अलग कोई एक समय निकाल कर की जाए, ये हर श्वास के साथ होती है। इस निरंकार के साथ प्यार तो हम हर समय ही कर सकते हैं। हमें इसी भाव में चूर होकर अपने जीवन में भक्ति को और दृढ़ करना है। भक्ति को दृढ़ करने का साधन भी सेवा, सुमरन, सत्संग है। इसी के साथ जुड़कर हम इस निरंकार को अपने जीवन में, अपने दिल में और मजबूती के साथ बिठाएं, और हमेशा सभी के लिए दिल से प्यार हो। किसी भी व्यक्ति को मिलकर
जब हम धन निरंकार करें तो वो केवल एक इंसान ही ना दिखे, बल्कि सदगुरु रूप ही समझकर प्रेमा भक्ति हर एक से की जाए। सत्संग जी प्यार से कहना। धन निरंकार जी आप जी।